जय भवानी, जय शिवाजी। मित्रों, आज हम आपको इतिहास की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको कभी स्कूल में नहीं बताई गईं। ये कहानियां हैं बहादुरी की, चतुराई की और कभी-कभी थोड़ी बहुत कॉमेडी की भी। जी हां दोस्तों, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मराठा सम्राटों के बारे में और उनके कुछ ऐसे कारनामों के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो भरा होगा रोमांच से, उत्साह से और हां, थोड़ी बहुत हंसी से भी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है शिवाजी महाराज से, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था। औरंगजेब सोचता था कि उसने शिवाजी को पकड़ इडेच कर बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि शिवाजी महाराज कोई मामूली राजा नहीं थे। कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से और हां, थोड़ी बहुत किस्मत से भी आगरा के किले से भागने का प्लान बनाया। और प्लान भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम फिल्मी स्टाइल में। कहानी कुछ यूं है कि शिवाजी महाराज ने अपने एक वफादार सिपाही के साथ कपीडी डीढ़े बदल लिए और फलों की टोकरियों में छिपकर किले से बाहर निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े किले में कोई पहचाना कैसे नहीं। तो जनाब, कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को पहले ही किले के बाहर तैयार रहने को कह दिया था, और जैसे ही वे किले से बाहर निकले, उनके सिपाही उन्हें लेकर हवा हो गए। औरंगजेब तो बस देखता ही रह गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि शिवाजी महाराज इतनी आसानी से उसके जाल से बच निकलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवाजी महाराज की चतुराई और बहादुरी की। अब बात करते हैं बाजीराव पेशवा की, जो अपनी तेज तर्रार युद्ध नीतियों के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि बाजीराव पेशवा को घोड़े की पीठ पर ही जन्म हुआ था और उनकी युद्ध नीति भी उतनी ही तेज और तीव्र थी। बाजीराव पेशवा का मानना था कि युद्ध जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बीडीडी सेना हो, जरूरी है कि आपकी रणनीति मजबूत हो। और बाजीराव पेशवा की रणनीति वाकई मजबूत होती थी। वे अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और दुश्मन को चौंका देते थे। उनका मानना था कि हार के लिए एक ही पल काफी है और जीत के लिए जरूरी है लगातार वार। और इस रणनीति के दम पर उन्होंने कई युद्ध जीते। एक बार तो उन्होंने मुगल सेना को ऐसे हराया कि मुगल सेनापति को अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया। तो दोस्तों, ये थे बाजीराव पेशवा, जिन्होंने अपनी तेज तर्रार रणनीति से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज भी अपने पिता की तरह बहादुर और वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों से लोहा लिया और कई युद्ध जीते। कहते हैं कि संभाजी महाराज को युद्ध में देखकर दुश्मन के होश उड़ जाते थे। वे अपनी वीरता और शौर्य से सबको हैरान कर देते थे। एक बार की बात है, मुगल सेना ने मराठा साम्राज्य पर हमला कर दिया। संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध बहुत भयानक था। दोनों तरफ से वीरता से लड़ाई हो रही थी, लेकिन संभाजी महाराज अपनी वीरता से दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। आखिरकार मराठा सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया। यह जीत संभाजी महाराज की वीरता और साहस का प्रतीक थी। अब बात करते हैं छत्रपति राजाराम महाराज की, जिन्होंने मुश्किल समय में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। जब औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर चारों तरफ से हमला कर दिया, तो ऐसा लगने लगा था कि अब मराठा साम्राज्य का अंत नजदीक है। लेकिन छत्रपति राजाराम महाराज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्रपति राजाराम महाराज जंगलों और पहाड़ों से निकलकर मुगल सेना पर हमला करते और फिर गायब हो जाते। ये देखकर मुगल सेना हक्की बक्की रह जाती। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। छत्रपति राजाराम महाराज ने साबित कर दिया कि युद्ध के लिए सिर्फ ताकत ही जरूरी नहीं होती, बल्कि चतुराई और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपने साहस और रणनीति से मुगलों को न सिर्फ रोके रखा, बल्कि मराठा साम्राज्य को बचाए भी रखा। अब बात करते हैं पेशवा माधवराव की, जिन्हें मराठा साम्राज्य का शिल्पकार माना जाता है। पेशवा माधवराव न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार किए, कर व्यवस्था को सरल बनाया और कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया जिससे सिंचाई सुगम हुई और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पेशवा माधवराव ने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। पेशवा माधवराव के शासनकाल को मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने मराठा साम्राज्य को न सिर्फ मजबूत बनाया बल्कि उसे समृद्ध भी बनाया। तो दोस्तों, ये थी मराठा सम्राटों की 5 अनसुनी घटनाएं। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आपने इनसे कुछ नया सीखा होगा। मराठा सम्राटों की वीरता, चतुराई और उनके त्याग से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे इरादे नेक हों और हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हों तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे रास्ते से नहीं हटा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।